उसके जगह निराशा की एक सांस आ गई। उसने बेबस होकर देखा जैसे उसकी पतंग, उसकी खुशी और आज़ादी का प्रतीक, आसमान के विशाल ब्रह्मांड में गायब हो गई। उसकी आंखों में आंसू आए, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें पोंछ लिया ताकि उसकी भावनाओं को न दुख पहुंचे। नए संकल्प के साथ उसने अपनी खोज शुरू की, अपनी पतंग को एक खोई हुई दोस्त की तरह पुकारते हुए। उसने आसपास के मकानों के छत पर चढ़ाई की, उसके छोटे शरीर को ऊंचे मकानों ने छोटा सा कर दिया। उसने सड़कों पर खोज की, उसकी आंखें आसमान को टकरा रही थी, उसके दिल में आशा और निराशा का मिश्रण था। जब शाम पड़ने लगी तो फातिमा की खोज व्यर्थ लग रही थी। पतंग गायब हो गई थी, आसमान के विशाल ब्रह्मांड ने इसे निगल लिया था। उसने हारते हुए एक नीचे की दीवार पर बैठ गई। चाय और मसालों की महक अब उसकी खोई हुई खुशी का याद दिलाती थी। जब वह हार मानने वाली थी, तब उसने एक जानकर आवाज़ सुनी, पतंग के लायक लायक की आवाज़। उसने ऊपर देखा और अपनी पतंग को ऊंचे आसमान में उड़ते हुए देखा, जिसे एक छोटे लड़के ने पकड़ रखा था, जो इसे खोज कर लाया था। लड़के ने मुस्कान के साथ पतंग उसके हाथ में दी। फातिमा का दिल खुशी से भर गया। उसने पतंग को कस के झपट्टा लिया। रंगीन रंग उसके लिए आशा और सहनशीलता का प्रतीक बन गए। जब उसने पतंग को आसमान में उड़ते हुए देखा, तो उसने जाना कि हाँ, हर हाल में कल के लिए एक बेहतर उम्मीद है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करती हो तो लाइक करो, और माँ बाप के लिए सब्सक्राइब और लाइक दोनों करो, ताकि मैं एपी के लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँ।